कल तुम लोग क्या पढ़े थे? फ्रैक्शन और कौन सा? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन कितने? पहला लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये तीसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, फिर से रिवीजन कर देते हैं कल वाला। ठीक है, यस सर। हाँ, तो कल वाला कौन सा था हम लोग का? पहला क्या था? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कौन सा था? लाइक फ्रैक्शन। क्या था? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन होते थे? जिसके डिनोमिनेटर हमारा सेम होता था, इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और दूसरा होता था अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो कल हम लोग ने ये पढ़ा था। अब पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो देखो। ठीक है, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा कहाँ होता है? ठीक है, न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? हाँ, ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोला जाता है नीचे वाला कहाँ? बोलते हैं। ठीक, अब देखो फ्रैक्शन इन विच, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें इज द न्यूमरेटर, उसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से लेस देन हो यानी कम हो, डिनोमिनेटर से कम हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? कम हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच इज द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। वे भिन्न जिनमें अंश हर से कम हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। देखो न्यूमरेटर बोलते हैं नीचे वाले को, डिनोमिनेटर बोलते हैं ऊपर वाले को। जैसे हम लिखते हैं 5/8। ठीक है, फिर लिखते हैं 4/9, फिर लिख दे 10/7, सॉरी 4/9 और लिख दे आपको 5/9। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो जिसका डिनोमिनेटर अधिक है, न्यूमरेटर क्या है? कम है, लेस देन है ना, तो ये ज्यादा और ये कम। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहे फिर से, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न किसे कहेंगे? उचित भिन्न। जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है उसको बोलेंगे, बोलना तुम लोग उचित भिन्न, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है उसको वो बोलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम आपको दे दे प्रॉपर फ्रैक्शन छांटने के लिए, आप लोगों को चूज करने के लिए, तो बताइए कौन कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? इन तीनों में कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है? कौन कौन बताएगा? बताओ तुम। हाँ? बोलो इसको पूरा। 3/4। हाँ, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 4/5। 4/5। ठीक है, तो इसको ऐसे मत बोलो, 4/, नहीं बोलो 4/, बोलो, या तो बोलो 4/5, कोई एक ही बोलो। ठीक है, मिक्स मत करो उसको, या तो बोलो 3/4 या तो बोलो 3/4। ठीक, कोई एक ही बोलो। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से एक बार, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, जिसका अंश
हर से कम हो, ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगला देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो बोलिए, फ्रैक्शन in which the numerator is greater than the denominator are called improper fraction। इसको हिंदी में बोलेंगे अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन in which the numerator is greater than the denominator are called improper fraction। इसको बोलेंगे improper fraction को अनुचित भिन्न। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता हो से अनुचित भिन्न कहते हैं। देखो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश क्या हो? बड़ा हो। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले में क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन में कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता था? छोटा होता था। अब इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा होता था। लेकिन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आएगा कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये देखो, 9/4, 10/3 सब में है ना, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या हिंदी में बोलेंगे अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। 2 हो गए। ठीक है, अब फिर से बताओ, इनमें से छांटो तो कौन कौन सा क्या है? तुम बताओगी। मुंह को बना रही हो सर, लिखना मत बोलो ना। अब इसमें से बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? बोलो। 4/9 क्या है? 4/9 4/9 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? बताओ, इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? अनुचित भिन्न कौन सा है? ऐसा अभी बोले हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर कम हो, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हिंदी में बोलेंगे अनुचित भिन्न। तो इसमें से अनुचित भिन्न कौन सा है? 12/9। ठीक है, देखो, एक है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? कम हो। अरे 2/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3/5, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, 9/4, ठीक है, 10/7, ठीक है, 12/8। ये कैसे फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अनुचित भिन्न। आइए होता है उचित भिन्न। ठीक, एक बार फिर से बोलो। प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच is the numerator is less than denominator are called proper fraction। उचित भिन्न वे भिन्न जिनमें अंश हर से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर is greater than the denominator are called improper fraction। अनुचित भिन्न वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका आपका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है।
सही कर लो। चलो होमवर्क में ले लो। हाँ सर कॉलेज ऐसे ये भी करना है। हाँ बाला का सर कोई आया है, बाला का दादी। देखो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों छाटने हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको छाटिएगा। तो कैसे छाटेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले लिख लीजिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे लिखिए, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे लिख करके बराबर दे करके, ठीक है, इक्वल दे करके जो हम लिख रहे हैं उसमें से छाट के उसको लिख लेना, और फिर दूसरा में लिख लेना इम्प्रॉपर, ऐसे लिख करके जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको लिख लेना। इनको नहीं समझ रहे हैं। नहीं सर मुझे छाट के उसके आगे लिख देना है। हाँ बस लिखना है, ठीक है। नाम लिख करके और उसमें से छाट करके लिखना सर, याद हो गए। ठीक है। देखो पागल हो। जल्दी लिखो, टाइम हो गया। पता